बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हराना ये बहुत मुश्किल चीज है। और आपने देखा आज बांग्लादेश ने ग्रिप पूरी कर ली थी, 70 पे 7 आउट हो चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने इसको कहते हैं अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है 42 रन की, उसने इंडिया को ऐसा बचाया कि इंडिया अब जिसको कह सकते हैं फेवरेट हो चुका हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। अब all is well, 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 all is well. It is everything is well which ends well. रो मनी हाइस्ट देखी है ना आपने, इस तरह आज अय्यर एंड अश्विन हाइस्ट हो गई है और मनी हाइस्ट को दूर। दोस्तों इंडियन टीम ने जिस तरह बांग्लादेश को हराया है, इंडियन टीम के 70 रन में 7 विकेट गिरने के बावजूद भी बांग्लादेश टीम को हराकर WTC के फाइनल में बने रहने की उम्मीद जताई है। ऐसे में आइए देखते हैं एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। आपने देखा आज बांग्लादेश ने ग्रिप पूरी कर ली थी, 70 पे 7 आउट हो चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने इसको कहते हैं अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है 42 रन की, उसने इंडिया को ऐसा बचाया कि इंडिया अब जिसको कह सकते हैं फेवरेट हो चुका हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया को 3 या 4 मैचेस हराने हैं। ये इंडिया के घर के अंदर काम होगा और अपने घर के अंदर इंडिया जिसको कहते हैं हारता नहीं, हमें भी पता है। तो लेट्स सी देखेंगे उस सीरीज में क्या होगा। लेकिन जो इस सीरीज के अंदर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अगर बात करें तो भाई नो डाउट बांग्लादेश ने फाइट की, मजा आया मैच के अंदर, मजा आया, बिल्कुल मजा आया। क्योंकि जब ऋषभ पंत आउट हो गया था ऐसा लग रहा था कि अब तो गया इंडिया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक एंड संभाले रखा। दूसरी तरफ अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है ना यार, ये फायदा होता है जब आपके पास नंबर 8 पे एक प्रॉपर बल्लेबाज भी हो और एक प्रॉपर बॉलर भी हो। अश्विन अगर आप देखा जाए तो टेस्ट का एक बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, इसके बड़े ज्यादा रन भी है, बड़े क्रूशियल रन है। इसके अलावा बॉलिंग में बड़ा अच्छा है, तो बॉलिंग भी कर रहा है और इसको कहते हैं विकेट भी निकाल रहा है, विकेट निकाल रहा है और रन कर रहा है, तो इसके अच्छा आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है। तो वही हुआ, अश्विन ने जो आज आके इनिंग्स खेल दी, उसका मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था, उसने कहा कि प्रेशर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर था, बांग्लादेश ने हमारे पे प्रेशर बहुत ज्यादा डाला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो वो इनिंग्स खेल गया सुपर। यार देखो ना जरा, अगर इंडिया आज जिसको कहते हैं अश्विन जल्दी आउट हो जाता, इंडिया हार जाती, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल खेलना। लेकिन अब उनके लिए बड़ा इजी हो गया, अब उनको पता अपने घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी खतरनाक टीम है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारी हुई है, लेकिन फिर भी जो हरा सकता है वो कौन हरा सकता है, वो इंडिया ही ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, हम सबको पता है। तो देखना ये कि उस सीरीज के अंदर क्या होगा। इस सीरीज के प्लेयर ऑफ दिस सीरीज जिसको कहते हैं चितेश्वर पुजारा रहे हैं, जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, 222 रन उन्होंने सीरीज के अंदर बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच अश्विन रहे हैं और जबरदस्त किस्म के तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हरा दिया। बांग्लादेश को इनके घर के अंदर हराना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये ऐसी पिचेस बनाते हैं कि जो इनको सूट करती हैं और ये ऐसा प्रेशर डालती है कि सामने वाला नर्वस हो जाता है। और वही हुआ, इंडिया को भी प्रेशर डाल दिया था, बड़े बड़े प्लेयर फेल हो गए, लेकिन अश्विन ने आके बड़ी शानदार किस्म की इनिंग्स खेली है। अब सिनेरियो सामने आ चुका हुआ है, सिनेरियो सारा क्लियर है। अभी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो जाए, उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी जो कि डिसाइड करेगी कौन खेलेगा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि अगर तो इंडिया फाइनल खेलेगा तो इंडिया बैक टू बैक जिसको कहते हैं फाइनल खेलने वाली पहली टीम बन जाएगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं इंडिया को बुरी तरह से हरा देता, फिर साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। तो देखना यह है कि अब किसका फाइनल होगा। जो मैं चाहता हूं ना, मैं ये चाहता हूं कि अब इंडिया को चाहिए कि अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड कर ले, क्योंकि आप देखिए आप ऐसे प्लेयर ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द मैच को बाहर नहीं कर सकते। कुलदीप यादव आपका प्लेयर ऑफ द मैच था, आपने उसको बाहर कर दिया, किसी और को इसको कहते हैं टीम में रख लिया, ये नहीं होता। आपको इसको कहते हैं ना, अब आपके बड़े मैचेस आ गए, आप समझे आपके सारे नॉकआउट मैचेस हैं, आपने अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो आपको अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करनी पड़ेगी और नंबर 12 नंबर 13 का खिलाड़ी भी डिसाइड करना पड़ेगा कौन आके खेलेगा। क्योंकि अब आपकी गुंजाइश नहीं है हारने, जहां तक आप पहुंच गए हैं इतनी बुरे 2 साल की मेहनत करके, एंड पे आके अगर आप अपनी गलती से हार जाए तो बड़ा दुख होगा। क्योंकि अब आपको उन प्लेयर्स को खिलाना है जो परफॉर्मेंस दे। केएल राहुल टेस्ट के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो केएल राहुल की जगह भी नहीं बनती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं क्या नाम है उसका बॉलर का, कुलदीप यादव जिसको कहते हैं, आप कुलदीप यादव को ऐसे बिठा नहीं सकता। अगर आपने उसको खिलाना है तो उसको प्रॉपर चांस दीजिए, क्योंकि वो एक अच्छा बॉलर है। अभी बुमराह की भी वापसी होनी, बुमराह की भी जगह बनेगी स्ट्रीम के अंदर। इसके अलावा आपको देखना है कि कौन से 11 परफेक्ट होंगे टीम के अंदर, कौन से 11 ऑस्ट्रेलिया को पकड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप पकड़ोगे अक्षर पटेल, अश्विन और कुलदीप यादव के थ्रू, जडेजा तो फिट है नहीं अभी। तो देखना यह है कि कौन सी प्लेइंग 11 के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। खैर ये वाली सीरीज तो जबरदस्त होगी, 10 में से 10 इंडिया को नंबर मिलेंगे। बांग्लादेश ने आखिरी इनिंग्स में अच्छी अय्यर एंड अश्विन हाइस्ट हो गई है और मनी हाइस्ट को दूर छोड़ के, बट वेल फॉर बांग्लादेश।
व्हाट अ मैच, व्हाट अ फिनिश। आखिरी आज सुबह 2 घंटे इंट्रीगिंग टेस्ट क्रिकेट, फुल टेंस फिनिश, दिल थमे हुए थे लोगों के, लोगों की पैल्पिटेशन हो रही थी। 70 रन इंडिया दूर था, 75 रन दूर था जब 3 विकेटें रह गई थी। ओफ, व्हाट अ फाइट, व्हाट अ ब्रिलियंट फाइट। एक ड्रॉप कैच की जो अहमियत है ना, वो मोमिनुल अभी समझेंगे कि वो बिल्कुल रेप्लिकेटेड था मेहदी की बॉल के ऊपर, जो कल जिस तरह विराट कोहली आउट हुए थे। वो कैच अगर पकड़ लिया जाता तो शायद मुश्किलात हो जाती। बट द मैन ऑफ क्राइसिस श्रेयस अय्यर, वेल डन। He deserves a standing ovation from entire Indian squad. He deserves a mighty applause. क्योंकि भैया ये होती है जब आप बाहर बैठते हो और मेहनत करके वापस आते हो ना, अपनी वीकनेस को चैलेंज करते हो। ब्रिलियंट फाइट फ्रॉम श्रेयस अय्यर। पहली इनिंग्स में भी इंडिया को रेस्क्यू किया, एंड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, व्हेन इट मैटर्ड एवरीथिंग फॉर टीम इंडिया, he was the one who stood up for his team. ये होते हैं भाई साहब जो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। ये होते हैं जो अपने आप को साइड में रख के, अपने रन को साइड में रख के सिर्फ एक मकसद से खेलते हैं कि हमने अपनी टीम को रेस्क्यू करना है। ये वही पिच जहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वार रविचंद्रन अश्विन 62 बॉल्स में 42, ये बहुत बड़ा 42। आज रविचंद्रन अश्विन ने ये जो 42 मारा है ना, ये इस 42 और श्रेयस अय्यर का 29, ये सिर्फ 42 और 29 नहीं है, ये रिस्पेक्ट है। ये उस चीज से एक सेवियर है कि एक इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, वॉट एवर इट इज, आप 7 साल बाद बांग्लादेश जा रहे हैं, आप ओडीआई सीरीज हारे हुए हैं, यू विल नेवर गोइंग टू अफोर्ड दैट कि हाँ जी हम बांग्लादेश से हार जाए, बिकॉज यू आर ऑलवेज अ बेटर टीम। ये 42 और 29 इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के बहुत बड़े रन्स हैं। इनको सुनहरे लफ्जों में लिखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है उन सबके लिए जो बाहर बैठ के तमाशा देख रहे थे और बाहर बैठ के ये देख रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने आज किस तरह इंडिया को बचाया। क्योंकि 100 रन दिखने को 100 रन थे, लेकिन आज जब सुबह पहले सेशन, पहले 50 मिनट में जब विकेटें गिरी है ना, तो उसके बाद लोगों को पता चल गया था 100 रन नहीं, ये बहुत ज्यादा रन है। दिखने को सिर्फ 70-75 रन दूर थे, लेकिन ये जिस तरह सिंगल डबल डॉट, जो पेशेंस और परसिस्टेंस से ये रन आए, ये सिर्फ 2 लोगों का क्रेडिट है। एक है रविचंद्रन अश्विन और दूसरे श्रेयस अय्यर। दूसरा अक्षर पटेल जिस तरह का प्लेटफॉर्म दे गए, बाकी कोई स्टूड अप ना कर सका टीम के लिए। जो टीम के लिए स्टूड अप ना कर सका, उन सब से बैठ के बात होनी चाहिए, भैया आप किस जगह पे हमें फंसा गए थे। अगर आज अश्विन और अय्यर अपनी ग्रिट ना दिखाते, अपनी रेजिलियंस ना दिखाते, बांग्लादेश को चैलेंज ना करते, तो भैया आज ये सब कुछ ना होने जा रहा था। वो है ना रवि शास्त्री, मैं हमेशा किसी को कंपैरिजन नहीं करने के लिए बोल रहा, लेकिन वो जो डाइंग एक फाइटिंग स्पिरिट थी ना, वो मुझे इस टेस्ट मैच में डाइंग स्पिरिट के अंदर नजर आई। भैया सारा गेम ही स्पिरिट का है। टीम इंडिया ने जो बड़े बड़े लैंडमार्क्स टेस्ट क्रिकेट के अंदर हासिल किए, मैं कल रात को भी ये बात बोल रहा था, मैं जिस इंडियन क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट में फैन हूं वो है एग्रेसिव एटीट्यूड, हारी हुई पोजीशन से जीते हुए मैच, वो टिमिड अप्रोच के साथ। जब आज सुबह आके जब प्रेशर पड़ा, तभी तो आपको पता चलता है यार आप कितने पानी के अंदर हो, आप में कितना दम है। और श्रेयस अय्यर ने आज दिखाया कि भैया मुझे आप लोगों ने खुड्डे लाइन लगाया ना, मैं दिल पे नहीं लेके बैठा, मैंने मेहनत की। और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह अपनी रेजिस्टेंस दिखाई है, माइटी अपलॉज टू हिम, एंड सेम गोस फॉर रविचंद्रन अश्विन कि किस तरह जब व्हेन इट मैटर्स एवरीथिंग वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवर टीम, एंड दे एग्जैक्टली डिड दिस मॉर्निंग। क्योंकि शायद ये आज 70-75 रन, ये सिर्फ 70-75 रन नहीं थे, ये साइकोलॉजिकली सिर्फ 70-75 रन थे, लेकिन जब ये रन्स बनाने गए ना, तो एक ऐसा लग रहा था कि रन्स का पहाड़ है, और बांग्लादेश के बॉलर्स की हर बॉल पड़ेगी तो वो इतना 2-2 गज बॉल घूमेगी, और उसके सामने किस तरह सरवाइव करेंगे। आखिर में हुआ क्या, जो आपने लितुन दास और तस्कीन से 60 रन करवाए थे, वही आखिर में आके हलक में कांटे की तरह अटकने लगे। बहुत बड़ा लेसन है केएल राहुल के लिए। अभी भी अगर इंडिया प्रेजेंस करेगा केएल राहुल के साथ, तो फिर मेरे ख्याल से भाई आप टीम इंडिया को ना केएल राहुल 11 बना दें। लेकिन भाई मजा आ गया जिस तरह की फाइट पुटअप की, बट वेल फॉट बाय बांग्लादेश, एक्सीलेंट पिच। आज भी चौथे दिन के पहले सेशन में भी सीमर के लिए बॉल जैग अराउंड कर रही थी, साइडवेज मूवमेंट हो, स्पिनर के लिए ग्रिप हो, जिस बल्लेबाज ने अपने आप को अप्लाई किया उसको रन मिलेगा। ब्रिलियंट पिच, वेल फॉट फ्रॉम बांग्लादेश, जबरदस्त फाइट की शकेब,
मेदी ने टफ टाइम दिया टीम इंडिया को, और यही टेस्ट मैच का हुस्न है। एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है, लेकिन एक ही टीम जीतेगी जो अपने आप को किसी भी कंडीशन में बेहतर अप्लाई करेगी। और जिस तरह आज श्रेयस अय्यर और अश्विन ने आज सुबह अपने आप को अप्लाई किया, शायद सबके लिए वो लेसन है कि भैया खेलना है तो फिर इस तरह क्रिकेट खेलनी है, इस तरह हमने अपनी टीम को रेस्क्यू करना है। लेकिन इस सबसे ये सारी चीजें दूर नहीं हो जाती। दैट इट्स अ बिग वेकअप कॉल फॉर टीम इंडिया एज वेल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेस्ट मैच से जाके रिफ्लेक्ट करनी पड़ेंगी, इस टेस्ट सीरीज से रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज है द राइट सिलेक्शन एंड सिलेक्शन दैट इज बेस्ड ऑन द मेरिट। कुलदीप यादव, मिसिंग कुलदीप यादव ये आज हलक में आ जाता, क्योंकि अगर आज 1-1 होती ना सीरीज तो बात यही आ जाती कि टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई और ओडीआई सीरीज हारे। लेकिन अब तो व्हाइट वॉश में बदल गया। ये जो व्हाइट वॉश था ना, ये 1-1 में बदलता, लेकिन 1-1 को रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर की रेजिस्टेंस ने इसको 1-1 में बदल दिया। सो वेल फॉट बाय टीम इंडिया, नॉट टीम इंडिया, वेल फॉट बाय अश्विन एंड अय्यर एंड ब्रिलियंटली फॉट बाय बांग्लादेश। अर्श राणा कहते हैं, सबके मैसेज लेता हूं, जयनाम कहते हैं अली भाई जान हलक में आगे थी जब 7 विकेट चली गई थी, आप सब भूल गए थे कि बैट्समैन फेल हुए थे, बट आई थिंक द ऑडियंस डिजर्व द गुड मैच। इट वाज अ थ्रिलर ऑडियंस के लिए और मेरे जैसे न्यूट्रल फैंस के लिए, जिसकी दोनों टीम्स उसकी टीम्स नहीं है, वो न्यूट्रली देख रहा है। लेकिन कमाल की क्रिकेट हुई है, चारों दिन बड़ी कमाल की क्रिकेट हुई है। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, ये बड़ी जबरदस्त पिच है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सर क्रेडिट जाता है। Ion Latter said the way you described 70-75 runs reminded me SR's 70 minute and talk check the India। आज अर्शराना वो 70 मिनट ही की तरह था ये चैलेंज, ये 70 मिनट, अश्विन और अय्यर ये 75 रन। अगर तुमने 75 रन बना लिए तो तुम अपनी मुल्क की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री को बचा लोगे, वरना आज बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो वो जो एम्बैरेसमेंट थी ना, उस एम्बैरेसमेंट से बचत हो गई। लेकिन यू जस्ट कैनॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल। चाहे शकीब हो, चाहे मोमिन अल हो, चाहे मेदी हो, चाहे वो नया बच्चा जाकिर हुसैन हो, लेतुन दास हो, तस्कीन अहमद हो, बड़ी जबरदस्त फाइट थी है। लेकिन आज की जो सुबह है ना,